नमस्कार। पुनः इस हमारे YouTube ब्लॉग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हो रहे पार्ट 1 की परीक्षा के बारे में डिटेल से जानकारी और मैं विस्तार पूर्वक बताने से पहले परीक्षा दे रहे सभी परीक्षार्थियों से एक आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा अफवाह पर कम ध्यान दें। जो TMU का जो ऑफिशियल घोषणा हुई है उस घोषणा पर ध्यान दें, क्योंकि कई बार 2-3 तरह का सोशल साइट पर गलत अफवाह के कारण कई विद्यार्थियों का परीक्षा छूट जाती है। इसलिए ऐसी सब परेशानियों से बचने का प्रयास करें। तो मैं आप सबों को जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो एक ऑफिशियल घोषणा हुई है परीक्षा को लेकर के, मैं उसको आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप जानते ही होंगे सबसे पहले कि सभी विषयों को एक ग्रुप में विभिन्न ग्रुपों में बांटने का प्रयास करती है। तो उन्हीं जो विषय जिस ग्रुप में डाला जाता है और उस ग्रुप का जिस दिन परीक्षा की तिथि होती है और जिस पाले में परीक्षा होती है उस तिथि और पाली पर पहुंचकर परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का प्रयास करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इस बार भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से कहा जाए कि 10 भागों में बांटा गया है। कुल 10 ग्रुप बनाए गए हैं। सभी ग्रुप में अलग अलग विषयों का कॉम्बिनेशन किया गया है। तो जैसे कि मैं बता दूं, ग्रुप ए में कॉमर्स, VVIT, बॉटनी को रखा गया है। तो ध्यान से सुनेंगे। फिर पुनः ग्रुप बी में सोशियोलॉजी है, उर्दू है, मैथिली है। फिर अब ग्रुप सी की बात करते हैं तो ग्रुप सी में आ जाता है केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर और फिलॉसफी। और फिर ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसमें आता है इकोनॉमिक्स, आता है होम साइंस, आता है और गांधीयन थॉट को रखा गया है। और फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रुप ई में आते हैं तो ग्रुप ई में रखा गया है फिजिक्स, संस्कृत और म्यूजिक को रखा गया है। फिर एफ ग्रुप में पॉलिटिकल साइंस है और फारसी को रखा गया है। और ग्रुप जी में मैथमेटिक्स है, हिंदी है और स्टैटिक्स है। और ग्रुप एच में और हिस्ट्री और बांग्ला को रखा गया है। और ग्रुप आई में हम लोग देख सकते हैं किन किन विषयों को रखा गया है। तो ग्रुप आई में जूलॉजी है, ज्योग्राफी है और IRPM है। और सबसे अंत में एच ग्रुप में इंग्लिश, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को जिसको हम लोग कह सकते हैं कि IJ ग्रुप में 3 सब्जेक्ट को भी रखा गया है। तो इस तरह से 10 ग्रुप में सभी सब्जेक्टों को रखा गया है। और आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं किन किन सब्जेक्टों की किन किन तिथि में और किन किन पालियों में परीक्षा होने वाली है। सबसे पहले आते हैं हम लोग 20 तारीख को 20/12/2022 यानी कि 20 दिसंबर 2022 को ग्रुप ए फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए फर्स्ट पेपर को होने वाली है। फर्स्ट पेपर में BBA और फर्स्ट पाली में ही BBA और BBA के फर्स्ट पेपर की परीक्षा होनी है। फिर आते हैं हम लोग जैसे कि ग्रुप ए में आप यहाँ ध्यान देंगे ग्रुप ए में कौन कौन विषय को रखा गया है, जैसे कॉमर्स है, VVIT और बॉटनी है। तो ग्रुप ए के प्रथम पाली में 10 से 1 बजे तक की जो परीक्षा होगी उसमें ये तीनों विषय के छात्र परीक्षा देंगे। और बायोटेक के पेपर फर्स्ट भी इसी पाली में होने वाला है। और BBA पेपर फर्स्ट का भी परीक्षा फर्स्ट सिटिंग में 20/12/2022 को ही होने वाली है। फिर हम 20 तारीख को ही सेकंड पाली में आते हैं किन किन परीक्षाओं की परीक्षा होनी है। तो सेकंड पाली में ग्रुप बी के पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली। तो हम लोग अब देखते हैं ग्रुप बी में कौन कौन विषयों को रखा गया है। तो मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले ही बताया, ग्रुप में साइकोलॉजी है और उर्दू है और मैथिली है। और फिर आते हैं हम लोग 21/12/2022 को फर्स्ट सिटिंग में। तो फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है।
जो 10 बजे से लेकर 1 PM तक होगा फर्स्ट सिटिंग। और देख सकते हैं ग्रुप सी में कौन कौन विषय को रखा गया है। यहाँ पर ग्रुप सी में है केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिलोसफी को रखा गया है। तो ये तीनों देने के लिए 21/12/2022 को फर्स्ट सिटिंग में अपने निर्धारित सेंटर पर पहुंचेंगे। उसके बाद 21 तारीख को ही फिर सेकेंड पाली में ग्रुप डी के पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है। तो ग्रुप डी में कौन कौन विषय को रखा गया है। ग्रुप डी में इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर होम साइंस और गांधीयन थॉट। तो ग्रुप डी के विषयों की परीक्षा इसमें 21 तारीख के सेकंड पाली में जो कि होने वाली है। तो फिर आते हैं हम लोग 22/12/2022 को ग्रुप ई पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है। ग्रुप ई में आप देख सकते हैं फिजिक्स, संस्कृत और म्यूजिक को रखा गया है। इन सारे विषयों की परीक्षा ग्रुप ई पेपर फर्स्ट सिटिंग में होने वाली है। फिर एक 22 के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप ए पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है। इसमें हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस और फिर फारसी का। फिर हम लोग आते हैं, अब हम लोग 23/12/2022 को जो होने वाली परीक्षा है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 23/12/2022 के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप जी के पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है। तो हम लोग अब ध्यान देंगे ग्रुप जी के में कौन कौन विषय को रखा गया है। ग्रुप जी में आते हैं, अब इसमें देखते हैं ग्रुप जी में मैथ हो जाएगा, फिर हिंदी, स्टैटिक्स, इन 3 विषयों की परीक्षा जाकर के ग्रुप जी के फर्स्ट सिटिंग में 23/12/2022 को होने वाली है। और अब बात करते हैं हम लोग 23 तारीख के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप एच की परीक्षा जो होने वाली है। ग्रुप एच के फर्स्ट पेपर में की परीक्षा जो होगी, एच में कौन कौन को रखा गया है इसमें अब हम लोग बात करते हैं। ग्रुप एच में देख सकते हैं यहाँ पर हिस्ट्री और बांग्ला को रखा गया है। तो हिस्ट्री और बांग्ला की परीक्षा जा करके 23/12/2022 को सेकेंड सिटिंग में होने वाली है। अब हम लोग आते हैं सीधा, फिर 24 और 25 को परीक्षा नहीं होने वाली है। और फिर आके 26/12/2022 को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप आई के फर्स्ट पेपर की परीक्षा होने वाली है। ग्रुप आई में आप देख सकते हैं कौन कौन विषय को रखा गया है। ग्रुप आई में देख सकते हैं जूलॉजी, ज्योग्राफी और IRPM को रखा गया है। तो जूलॉजी, ज्योग्राफी और IRPM के छात्र 26/12/2022 को फर्स्ट सिटिंग पर अपने सेंटर पर पहुंचकर परीक्षा देंगे। फिर 26/12/2022 को सेकेंड पाली में ग्रुप जे के पेपर फर्स्ट की परीक्षा होने वाली है। तो पेपर फर्स्ट जे ग्रुप के कौन कौन से विषय हैं तो उस पर अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें जे के पेपर फर्स्ट में आप देखते हैं हम लोग कि कौन कौन विषय को रखा गया है। जे ग्रुप में देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश, साइकोलॉजी और आर इकोनॉमिक्स को रखा गया है। तो इन सारे विषयों के विद्यार्थी आएंगे 26 तारीख के सेकेंड पाली में परीक्षा देने के लिए अपने सेंटर पर पहुंचेंगे। तो अब आते हैं हम लोग 27/12/2022 को। यहाँ पर ग्रुप ए के पेपर सेकेंड, अभी तक हम लोग जितने दिए थे सभी ग्रुपों के पेपर फर्स्ट की परीक्षा यहाँ तक हो रही थी। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग 27/12/2022 से ग्रुप ए पेपर सेकेंड की परीक्षा होने वाली है। फिर बायोटेक पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड और फिर BBA पेपर थर्ड की परीक्षा होने वाली है। फिर 27/12/2022 को सेकेंड पाली में ग्रुप बी पेपर सेकेंड की परीक्षा होने वाली है। फिर हम लोग आते हैं 28/12/2022 को ग्रुप सी पेपर सेकेंड और उसी पाली में केमिस्ट्री सेकेंड इन ऑर्गेनिक की परीक्षा होने वाली है। फिर 28/12/2022 को सेकेंड सिटिंग में ही ग्रुप डी पेपर सेकेंड की परीक्षा होने वाली है। तो फिर हम लोग आते हैं 29 तारीख को, तो जी ग्रुप के ई पेपर के सेकेंड की परीक्षा होने वाली है।
और बीबीए पेपर 4 और बायोटेक पेपर 4 की परीक्षा होने वाली है। फिर आते हैं सेकंड पाली में हम लोग ग्रुप एफ के पेपर सेकंड की परीक्षा होने वाली है। तो इस सही बातों पर ध्यान देंगे, जिन विषयों की, जिन ग्रुपों की जिन तिथि और जिन पाली में है उन्हीं समय निर्धारित समय पे पहुंचना है परीक्षा देने के लिए। तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ 30 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है ग्रुप जी के पेपर सेकंड की परीक्षा होने वाली है फर्स्ट पाली में। तो निर्धारित समय है 10 AM से लेकर 1 AM तक ये परीक्षा होगी। फिर 30 तारीख को ही सेकंड पाली में ग्रुप एच के पेपर सेकंड की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद हम लोग आते हैं अंतिम दिन जो है और 31/12/2022 के ग्रुप फर्स्ट के पेपर सेकंड और केमिस्ट्री के सेकंड पेपर ऑर्गेनिक पेपर की परीक्षा होने वाली है और बायोटेक के 5वें पेपर की परीक्षा होने वाली है। फिर उसी 31/12/2022 को यानी कि कहा जाए 2022 साल के अंतिम दिन और अंतिम पाली में जाकर के ग्रुप जे पेपर सेकंड की परीक्षा होने वाली थी। तो अभी हम लोग आपको जो ऑनर्स पेपर के लिए परीक्षा की तिथि जो निर्धारित की गई थी, तो अभी आप लोगों को मैंने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सत्र 21 से 24 के पार्ट 1 की परीक्षा के लिए जो निर्धारित समय निकाला गया है उसके ऑनर्स पेपर के लिए अभी तिथि निर्धारित की गई है और ऑनर्स पेपर के किन किन विषयों के किन किन तिथि पर परीक्षा होने वाली है और किन किन पालियों में होने वाली है उसकी मैंने जानकारी आप सबको शेयर किया। पुनः जब सब्सिडी, इन सारे विषयों के सब्सिडी जो हमें 3 विषयों सब्सिडी की परीक्षा देनी होती है उनकी जो तिथि आएगी तो उन तिथि को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसी वीडियो में आपको मैं किन किन कॉलेजों के कहाँ पे सेंटर है उसकी भी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरह किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं आप तक वो जानकारी आप तक पहुंचे। तो किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पुनः आप सबों को दूसरी जानकारी को लेकर के हम अवश्य आप सबों के बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।